सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लास्ट ट्रिक बताने वाली हूँ मेमोराइजिंग टेक्निक्स की। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है आज का। आज मैं आपको बताऊँगी एक्टिव रिकॉल के बारे में, जो कि आपको बाकी दोनों ट्रिक्स के साथ में अगर आप उसको मिक्स करके यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अब आप एक्टिव रिकॉल करेंगे कैसे? एक्टिव रिकॉल दो टाइप्स में होते हैं। एक ये होता है कि आप खुद पढ़ रहे हैं और उसको किसी और को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिससे क्योंकि जब आप किसी सामने दूसरे पर्सन को पढ़ाते हैं तो आप के मन में जो डाउट्स जो क्वेश्चन रह जाते हैं, मान लो आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भी सोच पाते खुद से, तो वो सामने वाला आपसे पूछता है, तो उस वजह से आपको भी वो चीज़ आ जाती है। साथ ही साथ में एक्टिव रिकॉल करने का दूसरा तरीका ये है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो है ही, पर उसके साथ साथ में आप एक पेज अपने साथ और रखें। और जब आप उसको रिवाइज़ करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए उस पेपर में कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में था क्या, जो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम वो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको क्या क्या चीज़ें याद हैं, वो चीज़ें आपको उस पेपर में लिखनी है। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं एक्टिव रिकॉल करने की। इसके साथ में देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स हैं ये काम तभी करेंगी जब आपका माइंड जो है वो एकदम किसी स्ट्रेस में नहीं है। अब माइंड को पीसफुल रखने के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में स्लीप लेना ज़रूरी होता है। वो कम से कम 7 to 8 आवर्स होती हैं। तो आप कम से कम 7 to 8 आवर्स सोएं, ताकि आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश रहे। इससे क्या होगा, अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपको ये सब टेक्निक्स तो हेल्प करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, ये सब भी आपको अच्छे से याद होंगे और आप एक माइंडफुली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ में जो मेमोराइजिंग टेक्निक्स थी, ये सब का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करें और कमेंट में बताइएगा कि वो कितनी हेल्पफुल थी। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।